अजमेर के आशिक हैं, खादिम हैं बड़े। चल जाए। सालिबा इब्न अब्दुल रहमान एक जवान इब्तिदाई जिंदगी में, ये वो सालिबा नहीं है जिनका तस्करा लोग ज़कात के उन्वान से सुनते हैं। न मैं उस हदीस पे कोई तफसीरा करना चाहता हूँ, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये वो सालिबा नहीं है। इब्न अब्दुल रहमान में इनके वालिद के नाम के साथ जिक्र कर रहा हूँ। सालिबा इब्न अब्दुल रहमान इब्तिदाई जवानी में इनको हुजूर का दामन नसीब हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों पे कलमा पड़ा। कितना खुश नसीब था वो जवान जिसको मेरे आका के हाथों पे कलमा पढ़ना नसीब हुआ। जवानी की इब्तिदा थी और हुजूर है ही ऐसे जो हुजूर को देख लेता हुजूर का गर्विदा हो जाता, हुजूर पे निसार हो जाता, हुजूर से इश्क करने लगता। जिसने आका को देखा आका का ही होकर के रह गया। मेरे आका से अर्ज करने लगे, सालिबा आका मैं ये चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त आपके कदमों में गुजारूं। हुजूर अगर आप मुझे अपने यहाँ रख लें तो मैं ज्यादातर टाइम आपको देना चाहता हूँ। मेरे करीम आका की अदा ये थी, हुजूर किसी को ना नहीं कहते थे। सरकार ने सालिबा को फरमाया ठीक है। जब सालिबा हुजूर की चौखट पे रातों दिन रहने लगे तो मेरे आका ने उनको कुछ काम की ड्यूटी दे दी। लोगों को बुला कर लाना, जानवरों को चारा देना, चाहे वो अगर कैदी हैं तो उनके ऊपर नजर रखना, बहुत सारे काम सालिबा के जिम्मे पर थे। अभी तरबियत के मराहिल मुकम्मल नहीं हुए थे, अभी तरबियत के अय्याम जारी थे, तरबियत का सिलसिला जारी था, अभी तरबियत की तकमील नहीं हुई थी। ऐसे में एक दिन मेरे करीम आका ने सालिबा से कहा, ए अब्दुल रहमान के बेटे जाओ और जाकर फलां को बुला करके लाओ। सालिबा गए, लेकिन चूंकि अभी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई थी, तरबियत के दिन चल रहे थे। हजरत सालिबा इब्न अब्दुल रहमान जब किसी को बुलाने के लिए तशरीफ ले गए तो दरवाजे पे दस्तक देने की बजाय उन्होंने ये किया कि दरवाजे को धक्का दे दिया। अब जब दरवाजे को धक्का दिया वो दरवाजा पूरा झट से खुल गया। अब जैसे ही वो दरवाजा खुला तो मंजर ये दिखाई दिया कि दरवाजे पर तो दस्तक देनी चाहिए थी, और इस्लाम का कानून ये है अगर किसी के दरवाजे पे दस्तक दो तो भी वहां खड़े मत रहो, बल्कि हट जाओ दाएं या बाएं, ताकि वो दरवाजा खोले तो उसके घर में तुम्हारी नजर नहीं पड़ना चाहिए, घर में भी नजर नहीं पड़ना चाहिए। इस्लाम का हसीन कानून नजर के हवाले से ये है। बल्कि मेरे करीम आका फरमाते हैं अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मस्जिद की छत पर और अपने घर की छत पर मत चढ़ा करो। हुजूर ने छत पर चढ़ने से बिला काम के बिला वजह के मना फरमाया है, क्योंकि जब तुम अपने घर पर या मस्जिद की छत पर चढ़ोगे तो ऊंचाई की वजह से जिनके घर नीचे हैं उनके घरों के अंदर तुम्हारी नजर चली जाएगी। इसलिए मेरे नबी ने छतों पर चढ़ने से भी मना फरमाया है। मुसलमानों ये इस्लाम है, ये किताबों के अंदर है। काश हमारी जिंदगी में इस्लाम आ जाता तो आज शाम की सरजमीन पर तुम्हारे घर न जलाए जाते, बैतुल मुकद्दस में तुम्हारी औरतों के साथ जिना बिल जबर न किया जाता, आज मुसलमान इस तरह कुचला न जाता। इस्लाम किताबों में रह गया, मुसलमान कब्रों में चले गए, और अब हम क्या कर रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इतना हसीन है इस्लाम, इतना जमील है इस्लाम, इतना खूबसूरत है इस्लाम। आप बताएं, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं किसी मजहब की किताब में ये कानून बता दे कि घर की छतों पर न चढ़ा करो। है कोई मजहब जो ये कानून बता सकता है? और आज दुनिया जो लर्जा पर अंजाम है इसी मजहब की तालीमात की वजह से। वो जानते हैं जिस दिन इस्लाम की तालीम बेनकाब होगी हर पृथ्वी राज इस्लाम के दामन में दाखिल होने पे मजबूर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। तालीम इस्लाम तो ये थी। अलबत्ता सालिबा ने अभी तरबियत के मराहिल मुकम्मल नहीं किए थे तो दस्तक देने की बजाय, उम्र भी छोटी थी, जवानी की शुरुआत थी, दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया झट से। तो उस दरवाजे के पीछे एक औरत बैठकर गुस्ल कर रही थी। अचानक एक नजर उस औरत पे पड़ी, लेकिन हुजूर की तालीम वो ये पा चुके थे अगर किसी गलत मंजर पर पहली नजर पड़े तो कानून इस्लाम ये है, पहली नजर खुद से पड़ गई तो टिकटिकी बांधकर देखना जिना है। फौरन नजर फेर लो तो अब गुनाह नहीं होगा, अब जिना नहीं कहलाएगा आपका, बल्कि अगर किसी गलत मंजर पे नजर पड़ जाए और आप फौरन नजर फेर लें, मेरे नबी फरमाते हैं इससे पहले जितने गुनाह किए अल्लाह सारे गुनाहों की मगफिरत कर देता है। जितने गुनाह इससे पहले, इस गुनाह से पहले, बल्कि ये तो गुनाह ही नहीं हुआ, नजर पड़ी आपने ये कि अल्लाह देख रहा है, फेर लिया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और उसी वक्त जो आपने नजर फेरी है उसका इनाम ये मिलेगा कि अल्लाह ताला उसी वक्त 300 होरों के साथ आपका निकाह फरमाएगा। आप जमीन पर है और जन्नत में आपका निकाह एक दो नहीं बल्कि 300 होरों के साथ हो रहा है। ये दुनिया खत्म होने वाली है। ऐ मेरी कौम के जवान, तुझे किसने क्या नशा दे दिया, तुझे किसने क्या लाउबालीपन से आशना कर दिया? मेरे भाई ये जिंदगी खत्म होगी, जो खत्म नहीं होने वाली जिंदगी है जरा उसकी बहारों को तो देख, उसका लुत्फ तो देख, उसकी मंजिलें तो देख, उसकी आराइश तो देख, उसका हुस्न और खूबसूरती तो देख। बहरहाल सालिबा की नजर जैसे पड़ी, हुजूर अलैहि सलाम तो ये बता चुके थे कि अगर पहली नजर गलत मंजर पे पड़ जाए फौरन नजर फेर लो। उन्होंने नजर फेर ली, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जिनको रसूल पाक का सच्चा इश्क है, फिर उनकी तबीयत क्या है? दिल में खटक सी आई, दिल में इश्क रसूल ने कचोके लगाए। सालिबा, ईमान लाने के बाद तूने ये कौन सा मंजर देख लिया? एक औरत का नजर फेर ली, लेकिन फिर भी दिल में क्या देख लिया तूने क्या देख लिया? अब सालिबा का इश्क बोलने लगा। जरा इस आईने में हम अपने आप को कितने बड़े आशिक़े रसूल हैं जरा ये भी देखें। राबिया जन्नत जलाने और जहन्नम बुझाने गई, बड़े मजे ले लेकर वाकया बयान करते हो। राबिया किसी आशिक का नाम है, तू बन तो सही आशिक, तू बन तो सही आशिक। इश्क के ऐन से नावाकिफ और आशिकों की बोली, तोता इंसान की बोली बोलकर इंसान नहीं हो जाता।
तोता तोता है, इंसान इंसान है। आशिकों की बोली दोहराने से कोई आशिक नहीं हो जाता जब तक कि उसका दिल यार के इश्क में जल न जाए। अरे जब यार के इश्क में दिल जलता है तो फिर वो यूं कहता है मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जा। फिर जब महबूब के इश्क में दिल जलता है तो वो कहता है कबाब आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में है। वाह 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 वाह। हम तो बतौर तोता हो गए, तोतों की तरह हो गए। आशिकों की बोलियां किताबों में पढ़ ली, बुजुर्गों से सुन ली और उसी को दोहराने लगे और हम समझने लगे कि हम आशिक हैं। नहीं, इश्क का सबक इस तरीके से रस्तों में नहीं पढ़ाया जाता। इश्क का सबक पढ़ाने के लिए तो फिर कोई करबला मुनक्किद होता। मंसूर से पूछ इश्क क्या है, जुनैद और बायजीद से पूछ इश्क किसे कहते हैं, वाह 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 वाह। सिद्दीक और फारूक से पूछ इश्क की लज्जतें क्या होती है, ओवैसे करनी से पूछ इश्क किसे कहते हैं। इत्तेफाक से आज की तारीख गालिबन, बल्कि जो तारीख गुजरी 7 शव्वाल की, वो सैयदना ओवैसे करनी की शहादत की तारीख। सुभान अल्लाह। शहीद हुए हैं हज़रत ओवैसे करनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। बाज़ लोगों ने उनके विसाल की बात की है, लेकिन बात ये कहने चला था कि सालिबा का इश्क अब बोलने लगा, सालिबा का इश्क गुफ्तगू करने लगा। नजर पड़ी फेर ली, नजर पड़ी फेर ली, निगाह फेर ली, लेकिन अब सालिबा को एहसास हुआ। जरा तवज्जो दिल के कानों से, थोड़ा सा अगर उठ बैठ बंद हो जाए ना तो अच्छा होगा। हालांकि आप पूना वाले कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन हो सकता है कोई ज़रूरत से आप जा रहे हो, अगर जाना हो तो पहले निकल जाए, जिसको जाना हो निकल जाए, ताकि गुफ्तगू आगे की आपको आसानी से सुनने में लुत्फ आए। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ करें। सालिबा ने नजर फेर ली, जैसे दिल में इश्क ने कचोके दिए, सालिबा को ऐसा लगा कि नबी तो सब जानते हैं। वो बापू ने अभी शेर पढ़ा था ना, सरे आईना सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं, तो वो जैसे सरे आईना और पसे दीवार सुनते हैं तो वो सरे आईना भी देखते हैं, पसे दीवार भी देखते हैं। और सिर्फ दीवार नहीं बल्कि वो जमीन पे बैठ के अर्श को देखते। मेरे इमाम ने कहा सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सब देखते हैं, सबके दिल देखते हैं, सबकी सोच देखते हैं, सबकी फिक्र देखते हैं, लेकिन अब सालिबा का जहन और दिल और दिमाग का इज़्तिराब देखें, आशिकी तड़प देखें। आसमान की तरफ नजरें उठाई और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, और अगर मेरी माफी नहीं हो सकती तो जितनी बड़ी चाहे मुझे सजा दे दे, मैं हर बड़ी से बड़ी सजा सह लूंगा, लेकिन एक अर्जी है, मेरे इस गुनाह की इत्तिला मेरे महबूब को मत होने देना, मेरे इस गुनाह की इत्तिला मेरे महबूब को मत होने देना। बड़ी से बड़ी सजा तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इस गुनाह की इत्तिला मेरे महबूब को होगी तो उनका दिल टूट जाएगा, उनका दिल दुख जाएगा, और मैं अपने हबीब का दिल दुखाना नहीं चाहता। जितनी बड़ी चाहे सजा दे दे, लेकिन मेरे महबूब को इस गुनाह की खबर मत होने देना। बस एक ही बात, अब पछतावा आ रहा है। आशिक का अंदाज क्या बोल रहा है, अल्लाह काश मैं पैदा न हुआ होता, न पैदा होता, न ये मंजर देखता, और न इसकी खबर मेरे महबूब को होती, न उनका दिल दुखता। मैंने क्या किया, अपने महबूब का दिल दुखाया। अल्लाह तेरे महबूब को ये खबर मत होने देना। बस हुजूर के पास नहीं गए, अपने घर भी नहीं गए। रिवायतों में आता है कि सालिबा इब्न अब्दुर रहमान एक पहाड़ में चले गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, हदीस में आता है 40 दिन तक भूखे प्यासे गार में बैठ कर रो रहे, ए अल्लाह तेरे महबूब को इसकी खबर मत होने दे, या माफ़ कर दे या सज़ा दे दे, लेकिन तेरे हबीब को इसकी खबर मत होने देना। हुजूर अलैहि सलाम गाहे गाहे पूछते हैं, अरे वो सालिबा नहीं दिखता, मैंने उसको किसी को बुलाने भेजा था, कहाँ चला गया? साहबा कहते हैं आका उसके घर वाले भी कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता रहे, आका पता नहीं वो कहाँ चला गया। 40 दिन के बाद हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, ख़ास तौर पे फारूक आज़म को और हज़रत सलमान फ़ारसी को, उमर जाओ, वो सालिबा पहाड़ में बैठा रो रहा है गारों के अंदर, उसको बुला करके लाओ। ये है आशिकों की तबीयत, ये है आशिकों का अंदाज। एक ना करदा गुनाह, ना करदा गुनाह, गुनाह नहीं ना करदा गुनाह, क्योंकि पहली नजर पड़ी तो फेर ली ना करदा गुनाह। सालिबा इब्न अब्दुर रहमान 40 दिन तक ना खाया ना पिया ना सोए, रो रहे हैं रो रहे हैं रो रहे हैं, और एक ही बात, अल्लाह मेरे महबूब को खबर मत होने देना। सुन्नियों, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा आसान है। रोजाना कितने पाप करते हो, और इन पापों की खबर हुजूर को नहीं होती। हुजूर के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। अक्सर मैं अपने भाइयों को कहता हूँ, ताइफ की वादियों के पत्थर हुजूर को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितनी उम्मत के गुनाह हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। कानों में एयरफोन लगाकर जब हम गज़लें और गाने सुनते होंगे, क्या गुजरती होगी हुजूर के दिल पर। जब हम हराम और सूद अपने हलक के नीचे उतारते होंगे, क्या गुजरती होगी हुजूर के दिल पर। जब हमारी बेटियां बगैर दुपट्टों के बाजारों में फिरती होगी, क्या गुजरती होगी हुजूर के दिल पर। जब फज्र की नमाज में हमारी मस्जिदों का ताला खोलने वाला कोई मौजूद नहीं रहता होगा, क्या गुजरती होगी हुजूर के दिल पर। फज्र की नमाज में 2-3 बुढ़ों के सिवा कोई जवान नहीं आता, उस वक्त क्या गुजरती होगी हुजूर के दिल पर। नबी की खुशियों को
छीनने की कोशिश करने वालों, नबी का दिल दुखा के उन्हें रुलाओ और फिर ये तसव्वुर करते हो कि कुदरत तुम्हें खुशियां देगी। अपने अमाल से नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाओ, ये तसव्वुर करते हो कि तुम्हारे आंगन में रहमतों की बरसात होगी। नहीं, सबसे ज्यादा अगर इंसानों में हम पर किसी का हक है तो वो अल्लाह के रसूल का हक है। हम अगर जान भी नहीं उनके कदमों पे निसार कर दें तो भी उनकी वफा का हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन कौन कहे इस कौम को यहूदियों की तरह कपड़े, यहूदियों की तरह खाना, यहूदियों की तरह सोना, यहूदियों की तरह उठना, यहूदियों की तरह फिक्र, यहूदियों की तरह तहजीब और तमद्दुन सब तो गुम हो गए। दीन कहां रहा? दीन पर मर मिटने का जज्बा कहां रहा? फारूक आजम और सलमान फारसी को आका ने कहा जाओ, गार में बैठा हुआ रो रहा है, बुला कर लाओ। गार की तरफ आए, जंगल में देखा एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। मुझे तो यही डर लगता है कि अपने गुनाह से, एक गुनाह से भी अगर हुजूर का दिल दुख गया तो दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। इसीलिए तो सिद्दीक अकबर कहते थे कि काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता। फारूक आजम कहते थे मैं एक चिड़िया होता जिसे लोग ज़बा करके खा जाते, मेरा किस्सा तमाम हो जाता। गालिब ने इसीलिए कहा डुबाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता, मेरे होने से क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, डुबाया मुझको होने। सारा मामला इस होने का है। लेकिन दुनिया में आए इसके बड़े फ़वाइद हैं। हुजूर को राज़ी कर लो, हुजूर से रिश्ता जोड़ लो, हुजूर से ताल्लुकात उस्तवार कर लो, सारे नुकसान उठाकर, अगर उठाना पड़े तो सारे नुकसान उठा के हुजूर को खुश कर लो। हालांकि हुजूर को खुश करने में कोई नुकसान नहीं है। जंगल में चरवाहा था, फारूक आजम ने कहा ए चरवाहे, तूने हमारे साथी सालिबा इब्न अब्दुल रहमान को देखा है? कहा तुम्हारा साथी अब्दुल रहमान कौन है? अब्दुल रहमान का बेटा सालिबा कौन है? मैं नहीं जानता, अलबत्ता मैंने एक ऐसे बंदे को देखा है कि जिसके दिल में जहन्नम का बड़ा खौफ है और वो अल्लाह से मोहब्बत करता है और किसी के इश्क में वो डूबा हुआ है। कहा तुझे कैसे पता? कहा कि जब आधी रात गुजर जाती है तो एक बंदा उस गार से आता है और सर पे हाथ रख के आसमान की तरफ रुख करके कहता है काश मैं पैदा ना हुआ होता, मौला मुझे माफ़ कर। माफ़ी नहीं हो सकती तो मुझे जो चाहे सज़ा दे दे, लेकिन मेरे महबूब को मेरे गुनाह की खबर मत होने देना, उनका दिल दुखेगा, दिल टूट जाएगा। फारूक आजम ने कहा सलमान हम अपनी असल मंजिल पे पहुंच गए, सालिबा मिल गया। कहा कहाँ है सालिबा? चरवाहे ने कहा मुझे नहीं पता वो बंदा कहाँ है, वो आधी रात के बाद आता है, अगर उससे मिलना है तो आधी रात तक रुको। फारूक आजम और हज़रत सलमान फारसी उस चरवाहे के पास रुक गए। आधी रात हुई तो फिर आए, देखा तो वो सालिबा ही थे। फारूक आजम ने सीने से चिमटाया, कहा सालिबा चलो हुजूर बुलाते हैं। अब सालिबा का हाल देखो। फारूक आजम से कहते उमर क्या मेरे गुनाह की खबर तुम्हें हो गई? मेरे गुनाह की इत्तला हुजूर को हो गई? फारूक आजम ने कहा सालिबा मुझे कुछ भी नहीं पता, बस हुजूर ने कहा कि सालिबा को ले आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब सालिबा कहते हैं उमर हुजूर ने बुलाया है, इनकार नहीं कर सकता, लेकिन एक एहसान मुझ पे करो। कहा क्या? कहा कि मैं हुजूर का सामना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया है कि हुजूर का सामना करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। एक काम करो, जब हुजूर नमाज में होंगे ना उस वक्त तो मुझे ले करके चलना, ताकि हुजूर की बारगाह में हाजिरी भी हो जाए और हुजूर का सामना भी ना होने पाए। उमर मैं ऐसे आका की बारगाह में सामना नहीं कर सकता। हजरत सरकारी नज़मी का वो शेर मुझे बहुत तड़पाता है, कब्र में सामना उनका कैसे करूंगा मैं, इतने करीब से हुजूर का सामना कैसे करेंगे। गौसे पाक तो जब हुजूर के दरबार में पहुंचे ना, खड़े भी नहीं रहे, सलाम किया और ये कहते हुए गुजर गए अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत फरमा। किसी ने कहा आप खड़े नहीं रहे? कहा हिम्मत नहीं होती थी उस बारगाह में खड़े होने की। इकबाल ने कहा है ए अल्लाह अगर तू मेरा हिसाब लेना लाजमी करार देता है तो तुझे वास्ता तेरे महबूब का, जब तू मेरे गुनाहों का हिसाब लेना तो मेरे महबूब से छुपा के लेना। इमाम अहले सुन्नत ने भी यही बात कही है, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। हुजूर बहुत बा हया है, जब जिना के दफातर खुलेंगे तो हम हुजूर के सामने क्या मुंह लेकर खड़े रहेंगे। वो रसूल जो इतने बा हया थे जिन्होंने सारी जिंदगी नाक नहीं छीनकी हया की वजह से, जिन्होंने अपने सहाबा के सामने कभी पैर लंबे नहीं किए हया की वजह से, उनके सामने हमारे ये अमाल ये करतूत, हम क्या मुंह लेकर के हुजूर की बारगाह में रहे। सालिबा कहते उमर मुझ पे एहसान कर, जब हुजूर नमाज में हो तो ले चलना। ठीक है, इंतजार होने लगा, फजर का नमाज का वक्त आया, तीनों चले। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, जैसे ही मस्जिद नबी में सालिबा ने कदम रखा हुजूर की आवाज़ कानों में आई, चीख मारी और बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़े। नमाज मुकम्मल हुई, आका ने पूछा उमर सालिबा का है? अर्ज़ की आका वो बेहोश हो गया है। आका ने हाथ हिलाया, सालिबा सालिबा उठो। सालिबा उठे, क्या हुआ क्या हुआ? पहला जुमला हुजूर मेरे गुनाह की आपको खबर हो गई, लेकिन मेरा करीम आका आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। सरकार ने कहा सालिबा मैं तुझे एक ऐसी आयत न बताऊं, अगर कोई इस गुनहगार इस एक आयत को एक बार पढ़ लेता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। वो आयत ये है रब्बना
आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। जो इस आयत को पढ़ेगा उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सालबा ने रोते हुए कहा मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। सरकार ने कहा सालबा तेरा गुनाह नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पड़ी है। सालबा फिर रोने लगे। आका ने कहा उठाओ सालबा को इसके घर पहुंचा दो। सालबा को घर पहुंचा दिया गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन गुजरे, मस्जिद में नहीं आए। सरकार ने कहा सलमान मेरा सालबा कहाँ है? सलमान फारसी ने कहा हुजूर वो तो रोता है सिर्फ रोता है, कहता है अल्लाह मेरे गुनाह की मेरे महबूब को खबर मत होने देना, अगर उन्हें खबर हो गई तो उनका दिल टूट जाए, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी, बस वो रोता ही है। हुजूर ऐसा लगता है अब वो जिंदा नहीं रहेगा, वो दुनिया से चला जाएगा, वो मरने के करीब है आका, वो नहीं रह सकेगा दुनिया में। सरकार ने कहा चलो हम उसके पास चलते हैं, उसको हौसला देते हैं। सरकार उनके घर आए, सालबा के घर, और सालबा के बिस्तर पे बैठ गए। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। हुजूर बिस्तर पे बैठ गए, सालबा का सर उठाया और उठा करके कहा क्या हाल है? उसकी हुजूर मेरे जिस्म में खून नहीं बचा, ऐसा लगता है मेरे जिस्म में चोटियां दौड़ रही है। सरकार ने सर उठाकर अपनी गोद में रखा और उनके सर पे हाथ फेरने लगे। कितना अजीम है सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान। अरे नालैन अगर सर पे मिल जाए तो हम कहते हैं कि फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हुजूर के जानों पर सालेबा का सर है, हुजूर सर पे हाथ फेर रहे हैं। सालेबा ने धीर से हुजूर के हाथों से सर निकाला और हुजूर की गोद से सर हटाया और जमीन पर डाल दिया सर को। आका ने पूछा सालेबा मैंने तेरा सर अपनी गोद में रखा, तूने सर को गोद से क्यों उतार लिया? सालेबा ने रोते हुए कहा इन आंखों ने पाप किया है, इन आंखों ने जराइम किए हैं, ये आंखें इस काबिल नहीं है कि आपकी पाकीज़ा गोद में रहे, आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, ये आंखें बड़ी पापी है, ये आंखें जिस सर में लगी हो वो सर इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में रह सके। रोने लगे। सरकार ने फिर करम किया, फिर सर उठाया और उठा करके फिर गोद में रखा। सालेबा ने फिर सर गिरा दिया, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, सरकार ये सर इस काबिल नहीं कि आपकी पाकीज़ा गोद में रह सके। अभी मुहिब और महबूब की ये अदाएं देखी जा रही थी। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जा मेरे महबूब को सलाम बोल और उसके बाद कहना कि ए हबीब अल्लाह कहता है कि सालिबा ना करदा गुनाह पर इतना नादिम और शर्मिंदा है, इतना रो चुका है, इतना अफसोस कर चुका है, इतनी आहें भर चुका है, अल्लाह को इसकी अदा इतनी पसंद आई। अल्लाह फरमाता है सालिबा ये एक गुनाह नहीं बल्कि पूरी कायनात के पापियों के बराबर भी अगर कयामत में गुनाह लेकर आएगा तो भी अल्लाह उसकी निदामत के सदके उसको बख्श देगा। सालिबा को ये खबर सुनाओ, सालिबा को ये बात बताओ। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सालिबा के हवाले से जब सहाबा को कहा, सहाबा मचल गए, क्या हुक्म आ गया? और कहने लगे आका जल्दी से सालिबा को बताइए ना, अभी सालिबा उठ के खड़ा होगा, अभी उसकी सब बीमारी चली जाएगी, अभी उसके जिस्म में ताकत आ जाएगी, फिर वो आपकी खिदमत के काबिल हो जाएगा, वो मस्जिद नबी में आने जाने के काबिल हो जाएगा। आका ने कहा सालिबा अल्लाह ने तेरे लिए क्या कहा पता है? सालिबा ने इसकी हुजूर क्या कहा, क्या कहा? आका ने कहा सालिबा अल्लाह कहता है तू इतना शर्मिंदा हुआ, नादिम हुआ, अगर ये एक गुनाह नहीं सारी कायनात के बराबर भी तू गुनाह लाएगा ना अल्लाह तुझे बख्श देगा। लोग तमन्नाई थे अभी सालिबा मुस्कुराएगा, अभी सालिबा खड़ा होगा, लेकिन वारे आशिक तेरी तबीयत तेरा अंदाज, जैसे ये सुना चीख मारी और एक जुमला कहा मैंने क्या किया, यार ने क्या किया, मैंने क्या किया और उसने क्या किया, मैंने खता उसने बख्शिश, और एक चीख मारी, जमीन पर हमेशा के लिए गिर पड़े। लोगों ने हिलाया, जिस्म ठंडा हो चुका था। आका ने कहा ये दुनिया से जा चुका है, अब इसको कफन पहनाओ, गुस्ल दो, कफन पहनाओ, और जब जनाजा तैयार हो जाए ना तो मुझे बुलाने आना, मैं इसके जनाजे में खुद शिरकत करूंगा। गुनाह पे शर्मिंदा होने वाले, आंखों की हिफाजत करने वाले, गुनाहों पे आंसू बहाने वाले, निदामत का इजहार करने वाले, हुजूर के इश्क के साथ वफा करने वाले कितने अजीम होते हैं। जब सालिबा का जनाजा उठा मदीने की सरजमीन पर, अल्लाह के हबीब को इत्तला दी गई हुजूर जनाजा तैयार हो गया, उठा लिया गया, तशरीफ लाएं। जब हुजूर जनाजे में आए तो अल्लाह के रसूल पैर रखकर नहीं बल्कि उंगलियां रखकर चलते थे। सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान के जनाजे में अल्लाह के रसूल उंगलियां रखकर चलते थे। किसी ने उंगलियां रखकर चलते हुए देखा तो पूछा आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, इस तरह हमने कहीं चलते नहीं देखा और आप सालिबा के जनाजे में उंगलियां रखकर चलते हैं। आका फरमाते हैं जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते। सालिबा ने एक ना करदा गुनाह पर इतने आंसू बहाए, इतना शर्मिंदा हुआ, अल्लाह ने उसके जनाजे में शिरकत के लिए आसमान के फरिश्तों को जमीन पे उतार दिया। मदीने की जमीन फरिश्तों से भर गई है, अब पैर रखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं उंगलियां रख करके सालिबा के जनाजे में चल रहा हूं। ये है उन लोगों की जिंदगी जो गुनाहों पर एहसास करते, नादिम होते हैं, आंखों की हिफाजत करते हैं, छोटे से गुनाह पर बड़ी बड़ी रब की बारगाह के अंदर फरियादें करते हैं। तो अब गुफ्तगू समेट लूं तो आका फरमाते हैं जिना करने वालों का की पहली सजा उनकी रोजी कम की जाएगी। आंखों के जिना में डूब गए तो देखो क्या हो रहा है। दूसरी